पर की ताजा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें। खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें। यूके के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन 21 अप्रैल को आएंगे भारत। पीएम मोदी के साथ करेंगे द्विपक्षीय परामर्श। पीएम मोदी आज गांधीनगर आयु शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। WHO प्रमुख भी रहेंगे मौजूद। दिल्ली के सरकारी स्कूलों और मोहल्ला क्लिनिकों का आज दौरा करेंगे भगवंत मान। केजरीवाल भी रहेंगे मौजूद। यूक्रेन के हर शहर में एयर अलर्ट की चेतावनी जारी। लोगों से बाहर न निकलने की अपील। यूक्रेन के बाद फिनलैंड पर हमले की कोशिश में रूस। नाटो में शामिल होने के फैसले से नाराज। बॉर्डर पर बढ़ाया सैनिकों का जमावड़ा। महाराष्ट्र के नागपुर में दृष्टिबाधित लोगों के लिए देश का पहला रेडियो चैनल रेडियो अक्स हुआ लॉन्च। रूस का आरोप, आम नागरिकों पर हमले की योजना बना रहा यूक्रेन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 3 दिवसीय गुजरात दौरे पर। कई कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा। दिल्ली में फिर लॉकडाउन के आसार। कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या 1200 के पार। माकपा और कांग्रेस नेताओं ने एक सुर में किया विरोध। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने लोगों से की अपील। कहा, आगे बढ़कर देश के विकास में दें योगदान। लठ बजाएंगे सीएम योगी। अपर्णा यादव ने बिना नाम लिए अखिलेश यादव पर साधा निशाना। रूसी हमले में मारियोपोल समेत कई शहर लहूलुहान। जेलेंस्की में सहयोगी देशों से की हथियार उपलब्ध कराने की अपील। दिल्ली में हनुमान जयंती शोभा यात्रा के दौरान बवाल। तोड़फोड़ के बाद आगजनी। जांच के लिए 10 टीमों का गठन। बेंगलुरु में भारी बारिश से जलमग्न हुई कई सड़कें। पश्चिमी जोन में हुए 92 मिमी बारिश। दिल्ली के जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती की शोभा यात्रा के दौरान उपद्रव। अलर्ट पर दिल्ली पुलिस। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक बार फिर अच्छी खबर। अब बढ़ेगा ये 4 चीज। भारत ने कोविड-19 मृत्यु दर अनुमान को लेकर WHO की कार्यप्रणाली पर उठाए सवाल। विपक्ष के साझा बयान पर अनुराग ठाकुर का तंज। विपक्षी दलों के शासन वाले राज्य अशांत। रूस से युद्ध के बीच जेलेंस्की बोले, मारियोपोल में तबाही से प्रभावित होगी बातचीत। हो सकती है खत्म। चीन की चालबाजी हुई बेनकाम। LAC के पास लगाए 3 मोबाइल टावर। स्थानीय पार्षद ने शेयर की तस्वीरें। लाउड स्पीकर विवाद। अजान के समय लोगों ने किया हनुमान चालीसा का पाठ। देवबंदी उलेमा में प्रतिक्रियाएं सामने। 5% के कर स्लैब को हटा सकती है GST परिषद। कुछ उत्पादों के लिए नई दरें संभव। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1150 नए केस दर्ज। 4 लोगों की हुई मौत। दिल्ली हिंसा को लेकर यूपी में भी अलर्ट। बॉर्डर से सटे इलाकों में पुलिस सतर्क। पाकिस्तान के पूर्व PM राजा परवेज अशरफ चुने गए नेशनल असेंबली में नए स्पीकर। भारत ने कोविड मृत्यु दर को नापने के लिए WHO के तरीके का किया विरोध। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताई खामियां। पेट्रोल डीजल के दाम में 16 दिनों में रिकॉर्ड इजाफा। बिक्री में 15% की कमी। राम पर दिए बयान के बाद हरियाणा में भी घिरे जितिन राम मांझी। गृह मंत्री अनिल विज ने बताया धरती का बोझ। दुनिया भर में मनाया गया ईस्टर का पावन पर्व। पीएम मोदी और राष्ट्रपति कोविंद ने देशवासियों को दी बधाई। उपचुनाव में जीत से टीएमसी गदगद। कल्याण बनर्जी बोले, यूपी नहीं बंगाल से तय होगी देश की राजनीति। इमरान खान का यू टर्न। बोले, न मैं भारत विरोधी और न ही अमेरिका के खिलाफ। मैं पूरी जिम्मेदारी लेता हूं मुंबई के लगातार 6 हार पर। बोले रोहित शर्मा। पीएम मोदी के बनारस तक पहुंची लाउड स्पीकर विवाद की आंच। छात्र नेताओं ने अजान के वक्त किया हनुमान चालीसा बजाने का फैसला। देश के कई हिस्सों में उपद्रव की घटनाओं पर राजस्थान के सीएम गहलोत ने जताई चिंता। कहा, देश में बहुत खतरनाक माहौल, सभी चिंतित। फ्री बिजली दिलाएगी पावर। पंजाब के बाद अब हिमाचल पर केजरीवाल की निगाह। आज होगी शुभ सभा की बड़ी बैठक। 2022 की हार पर समीक्षा और 24 की तैयारी पर होगा मंथन। सांप्रदायिक हिंसा की घटना को लेकर बीजेपी का कांग्रेस पर निशाना। दंगाइयों को सपोर्ट करते हैं राहुल गांधी।
उपचुनाव में बीजेपी की हार पर शिवसेना नेता संजय राउत ने कसा तंज, कहा हनुमान चालीसा का पाठ काम नहीं आया। बीजेपी नेता ने दिल्ली हाई कोर्ट में वक्फ कानून को दी चेतावनी, कहा हिंदू और मुस्लिम में पैदा करता है भेद। दिल्ली दंगे को संजय राउत ने बताया प्रायोजित, कहा प्रधानमंत्री इस पर भी करे मन की बात। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा नया बजट राज्य की दिशा तय करने वाला। राजस्थान जनसंपर्क पोर्टल पर शिकायतों का अंबार, 7,000 से ज्यादा शिकायतें 1.5 महीने से है पेंडिंग। आईएमडी की चेतावनी, दिल्ली समेत देश के कई राज्यों में नहीं मिलेगी चिलचिलाती गर्मी से राहत। केरल में आरएसएस नेता की हत्या, बीजेपी ने बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर राज्य सरकार को लगाई फटकार। मनसे चीफ राज ठाकरे का बयान, कहा लाउड स्पीकर मुद्दा धार्मिक नहीं बल्कि सामाजिक मुद्दा। आईपीएल का मैच देखने सरहद की चोरी विदेशों में मिले 14 करोड़ के पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर गंभीर आरोप लग रहे हैं। उन्होंने अपने 3.5 साल के कार्यकाल के दौरान विभिन्न देशों के 14 करोड़ रुपए से अधिक की राशि के 58 उपहार प्राप्त किए थे। उन्होंने ये सभी उपहार या तो कुछ पैसे देकर या फिर बिना किसी भुगतान के अपने पास रख लिए। द न्यूज इंटरनेशनल की रिपोर्ट के अनुसार भ्रष्टाचार को दूर करने के आह्वान पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बनने वाले इमरान खान ने सरकारी खजाने पर बोझ को कम करने के लिए कई उपायों को लागू करने का दावा किया था। हालांकि उन्हें दुबई में 14 करोड़ रुपए के तोशाखाना उपहार बेचते पाया गया था। जहां तक इमरान खान द्वारा रखे गए अन्य उपहारों की बात है तो उन्होंने रोलेक्स घड़ी, पंफ्लिक की एक जोड़ी, एक अंगूठी, हार, ब्रेसलेट और एक जोड़ी झुमके के बॉक्स को अपने पास सिर्फ 1 करोड़ रुपए का भुगतान कर अपने पास रख लिया था। इसकी कीमत 2 करोड़ रुपए से अधिक है। अन्य उपहारों में 30 लाख रुपए की रोलेक्स घड़ी शामिल थी, जिसे उन्होंने अक्टूबर 2018 में लगभग 7,54,000 का भुगतान करके अपने पास रख लिया था। यूके के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन 21 अप्रैल को आएंगे भारत। पीएम मोदी के साथ करेंगे द्विपक्षीय परामर्श। कोरोना कहर की वजह से 2 बार भारत यात्रा रद्द होने के बाद अंततः ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन 2 दिवसीय दौरे पर 21 अप्रैल को आ रहे हैं। पिछले साल जनवरी में गणतंत्र दिवस, फिर अप्रैल में दौरा रद्द होने के बाद ब्रिटिश पीएम का भारत दौरा ऐसे समय हो रहा है जब रूस यूक्रेन युद्ध के बीच भारत अपने परंपरागत मित्र रूस, रणनीति साझेदार अमेरिका समेत अन्य पश्चिमी देशों के बीच संतुलन साधे हुए है। बोरिस जॉनसन भारत दौरे के दौरान गुजरात भी जाएंगे। माना जा रहा है कि द्विपक्षीय साझेदारी के साथ ही भारत ब्रिटेन के बीच सामरिक रूस-यूक्रेन युद्ध मामले पर भी बातचीत होगी। अमित शाह के बयान पर बंगाल में खलबली, तृणमूल, माकपा और कांग्रेस नेताओं ने एक सुर में किया विरोध। हिंदी को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान ने हिंदी विरोधी राजनीतिक दलों में खलबली मचा दी है। वे आपसी विरोध को भुलाकर बंगाल की सभी पार्टियां इस पर एक मत हैं। अंग्रेजी का विकल्प हिंदी हो ही नहीं सकती है। बंगाल के विपक्षी पार्टियों ने हिंदी भाषा की विविधता को कटघरे में खड़ा करते हुए पूछा कि आखिरकार केंद्रीय गृह मंत्री हिंदी की किस बोली को अंग्रेजी के विकल्प के रूप में पेश करेंगे। उनका कहना है कि एक ही राज्य में हिंदी की 1 से अधिक बोलियां या उपभाषाएं होती हैं और प्रत्येक राज्य में इसकी बोली अलग है। ऐसी स्थिति में इसे अंग्रेजी के विकल्प के तौर पर कैसे पेश किया जा सकता है। विपक्षी दल इसे भाजपा की साजिश भी करार दे रही है। वह मुख्य मुद्दों से लोगों को भटकाने के लिए हिंदी को लेकर विवादित बयान दे रहा है। तृणमूल कांग्रेस की बंगाल से राज्यसभा सदस्य सुष्मिता देव ने जब इस बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि यह बहुत ही वाहियात प्रस्ताव है। हिंदी को थोपने की कोशिश से अन्य क्षेत्रीय भाषाएं बोलने वालों के बीच दरार आएगी। हर व्यक्ति अपनी मातृभाषा बोलने में गर्व महसूस करता है और इसमें कोई परेशानी नहीं है कि कोई व्यक्ति अपनी मन से हिंदी सीखे, लेकिन हिंदी को भाषाई विविधता वाले देश में थोपना बकवास है। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री को यह भी स्पष्ट करना चाहिए कि वह हिंदी की किस बोली को अंग्रेजी के विकल्प के तौर पर बढ़ावा देना चाहते हैं। लाउड स्पीकर विवाद, अजान के समय लोगों ने किया हनुमान चालीसा का पाठ। देवबंदी उलीमा की प्रतिक्रिया आई सामने। महाराष्ट्र से शुरू हुआ अजान विवाद अब यूपी के कई जिलों तक पहुंच गया है। कई लोगों ने मस्जिदों में झंडे लगाए तो किसी ने घरों में लाउड स्पीकर लगा दिए हैं। जालौन में भी ऐसा ही नजारा देखने को मिला। शनिवार देर शाम को होने वाली अजान के वक्त कुछ लोगों ने हनुमान चालीसा का पाठ किया। पाठ करने वाले लोगों ने कहा कि इससे दिमाग की शुद्धि होती है, यह पुण्य का काम है। वहीं अजान विवाद पर
देवबंदी उलेमा में भी प्रतिक्रिया सामने आई है। देवबंदी उलेमा का कहना है कि अजान कोई मुद्दा नहीं है, कुछ छुट भैया इसकी आड़ में अपनी राजनीति चमकाना